हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है क्रिप्टो माइनिंग। जब हम माइनिंग का लफ्ज़ सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जो चीज़ आती है वो ये आती है कि कुछ खोदना, कुछ खुदाई। माइनिंग के बड़े जो फिज़िकल माइनिंग होती है उसके बड़े बारीक बारीक औजार होते हैं, बारीक हथौरे होते हैं, नोकदार कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हम कोयले की, डायमंड की, गोल्ड की माइनिंग करते हैं। उसी तरह से क्रिप्टो माइनिंग एक लफ्ज़ होता है। क्रिप्टो माइनिंग फिजिकल माइनिंग की तरह नहीं होती, लेकिन इसको माइनिंग इसलिए कहा जाता है कि ये भी बड़ी थोड़ी थोड़ी सी अमाउंट जो है उसकी जनरेट होती है, क्वांटिटी, और उसको फिर माइनिंग का लफ्ज़ इसलिए दिया गया है, इसलिए कहा गया है कि ये एकदम से बहुत बल्क में नहीं निकलता। जैसे हम सोने की माइनिंग, गोल्ड माइनिंग करते हैं तो वो रियल जो होती है, तो उसको थोड़ा थोड़ा सोना जोड़ते हैं, उसको छानते हैं, फिर उसको उसको प्योरीफाई किया जाता है। तो उसी तरह बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है क्रिप्टो माइनिंग का भी। क्रिप्टो माइनिंग फिजिकल माइनिंग से इंटायरली डिफरेंट होती है। तो देखते हैं कि ये कुछ मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। क्रिप्टोग्राफी के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टो माइनिंग का बहुत गहरा ताल्लुक है। क्रिप्टोग्राफी जो है वो इस सारे सिस्टम को सिक्योर बना के जो है बहुत ज़्यादा इसकी सिक्योरिटी, हाई फाई ट्रांजेक्शन्स को सिक्योर करके, तो मैथमेटिकल टर्म्स पे इन कोडिंग होती है जिसको कि इनकोड करके सिस्टम पे रन कर दिया जाता है ब्लॉकचेन की सूरत में। इसको चेंज करना या हैक करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आपको माइनिंग का आसान तरीन अल्फाज में अगर मैं तारुफ दूँ या आपको उसकी डेफिनेशन बताऊँ, तो माइनिंग और क्रिप्टोग्राफी में बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। क्रिप्टोग्राफी वो चीज़ है जो मैथमेटिकल एल्गोरिदम पे इनकोड करके आपने इनपुट कर दिया, ब्लॉकचेन को रन कर दिया। अब माइनर्स क्या करते हैं? माइनर्स उस उन जो मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं, उनके जो इन कोडिंग होती है, उसको डी कोड करते हैं, और उसको डी कोड करके वो उसको सॉल्व करते हैं। पज़ल एक होती है, मैथमेटिकल पज़ल, जो क्रिप्टोग्राफी में बनाई गई होती है, रन कर दिया जाता है। माइनर्स उस पज़ल को सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में और उसको डी कोड करते हैं। वो इन कोडिंग जो क्रिप्टोग्राफी में डी कोड की गई होती है, इन कोड की गई होती है, वो माइनर्स माइनिंग के दौरान डी कोड करते हैं और उनको उसके जवाब में, उस पज़ल को सॉल्व करने के रिवार्ड में जो इनाम मिलता है, जो उसके बदले में उनको जो इनाम मिलता है, वो क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं। तो इस तरह से माइनिंग होती है क्रिप्टो कॉइन्स की। बहुत सारी मैं देखती हूँ फेक वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस है, इथीरियम माइनिंग हो रही है वेबसाइट्स पे भी, और बिटकॉइन की माइनिंग, ये फेक है। ये लोग कुछ अर्से बाद, 3-4 महीने बाद आपको कुछ सेंट्स दे के खुश कर देते हैं और कहते हैं कि अब हमसे जो है ना, वो हमसे डील खरीद लो इतने डॉलर्स की, 300, 400, 500 डॉलर, $1000 की। आप खुश हो जाते हैं, जी हमें बिटकॉइन मिल जाएगा। ये सब कुछ फेक है। असल में माइनर्स जो होते हैं वो हज़ारों कंप्यूटर्स को लेके बैठे होते हैं और वो उन कंप्यूटर्स पे भी ब्लॉकचेन सिस्टम वर्क करता है। जैसे क्रिप्टोग्राफी ब्लॉकचेन सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बेस है, बेसिक है, बुनियाद है, उसी तरह माइनर्स के लिए भी ब्लॉकचेन सिस्टम बेस है। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड है, आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है इनका। उस और फिर अगेन माइनिंग जो करते हैं, उनको जो कॉइन्स मिलते हैं, फिर वो उनको मार्केट में लाके सेल करते हैं और फिर वो मार्केट में रनिंग में आती है, कॉइन रनिंग में आता है। फ़र्ज़ करें किसी ने 2 या 4 इथीरियम या कुछ क्वांटिटी बिटकॉइन की माइन की है, तो वो इस तरह नहीं है कि उसने किसी वेबसाइट पे जाकर या किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कर लिया। ऐसा होता तो हर बंदे के पास ही बिटकॉइन होता, हर बंदे के पास ही BNB इथीरियम होता। इस तरह नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो इतने सारे कंप्यूटर्स होते हैं, मैथमेटिकल पजल्स होती हैं, उनको सॉल्व किया जाता है, उसके बदले में इनको कॉइन्स मिलते हैं, उनकी माइनिंग होती है, कॉइन की क्वांटिटी बढ़ती है, मार्केट कैप बढ़ता है और वो रनिंग में आता है मार्केट की। होपफुली आपको ये आसान तरीन अल्फाज में मैंने क्रिप्टोग्राफी और माइनिंग और कैसे क्रिप्टो बनती है, कैसे ये मार्केट में फिर आती है। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्रिप्टो कॉइन का तरीका यही हो, माइनिंग ही हो, लेकिन ज़्यादातर माइनिंग पे और क्रिप्टोग्राफी पे बेस कर रहे हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी इसकी निकाली है ट्रांसलेशन, इसको देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है, क्रिप्टोग्राफी एंड माइनिंग आर क्लोजली लिंक्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन। सेम ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये लिंक्ड अप होते हैं। क्रिप्टोग्राफी को यूज़ किया जाता है ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करने के लिए और क्रिएशन ऑफ यूनिट्स को कंट्रोल करने के लिए। माइनिंग ऑन द अदर हैंड एक प्रोसेस है जिससे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया जाता है, इनको पब्लिक लेजर में लाइक ब्लॉकचेन में डाला जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, ऐड किया जाता है यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम। अगेन वो जो मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स होते हैं क्रिप्टोग्राफी के। माइनर्स compete करते हैं इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को, पजल्स को, इन कोड्स को सॉल्व करने में, और जो पहले माइनर इसको सॉल्व कर लेता है, रिजॉल्व कर लेता है, डी कोड कर लेता है, उसको कॉइन्स पहले रिवार्ड में दे दिए जाते हैं।
और इस तरह वो फिर एक, और इस सारे प्रोसेस को सिक्योर करता है क्रिप्टोग्राफी का सिस्टम। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है, अगेन वही सारी डेफिनेशन है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे इसके कुछ स्टेप्स हैं, जल्दी जल्दी इनको कवर कर लेते हैं। इसका भी क्रिप्टोग्राफी से जो पिछली वीडियो में हमने पढ़े हैं उससे मिलते जुलते स्टेप्स हैं, लेकिन क्रिप्टोग्राफी एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ है, जो ब्लॉकचेन सिस्टम है, और ये एक माइनिंग एक अलग चीज़ है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी समझें कि उसको बना के छोड़ दिया, अब माइनिंग उसको डिस्कवर करने का तरीका है, ये इस तरह से आप इसको ले लें। पहले स्टेप पे आते हैं ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन। तो जब कोई क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन शुरू होती है तो उसके लिए जो ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन होती है सिक्योर बनाने के लिए माइनिंग का प्रोसेस या क्रिप्टोग्राफी का प्रोसेस काम आता है। फिर उसमें ब्लॉक क्रिएशन होती है, हर एक क्रिप्टोग्राफी का और माइनिंग का भी अलग से ब्लॉक बनता है, हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक से लिंक्ड अप होता है, और इस तरह से पूरी एक चेन ब्लॉक्स की बनती है जिसको हम ब्लॉक चेन कहते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क POW, ये भी एक इसका बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जो भी जो है क्या कहते हैं, एक पहले माइनर सॉल्व कर लेता है, वो प्रूफ ऑफ वर्क देता है, अपनी ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी देता है, और उसको दे दिए जाते हैं कॉइन्स, क्रिप्टो कॉइन्स। कंसेंसस, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि जो दूसरे नोड्स कंप्यूटर्स को कहते हैं। ठीक है, जो नोड्स जो है वो कंप्यूटर्स जो हैं वो सोल्यूशन को इसको वेरीफाई करते हैं, इसको करेक्ट करते हैं, इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे पूरी एक चेन सिस्टम बनाता है ये सिस्टम। और एंड पे है माइनिंग कंपटीशन। फर्स्ट करें 10 लोग माइनिंग कर रहे हैं 10 लोग माइनिंग कर रहे हैं, उनके पास बेशबहा कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, 10 के 10 लोगों ने पूरा सिस्टम एक क्रिएट किया हुआ है। तो उनमें से जो सबसे पहले माइनिंग का जो कंपटीशन है ना, जो वो जीतेगा ना, जो उसको डी कोड कर देगा उस क्रिप्टोग्राफी मैथमेटिकल एल्गोरिज्म को, उसको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स दे दिए जाएंगे एज अ रिवार्ड। तो आगे नीचे फिर ये इसकी सारी डेफिनेशन ये है, द प्रोसेस नोन एज माइनिंग नॉट ओनली सिक्योर्स द नेटवर्क बाय मेकिंग इट रेजिस्टेंस टू टेम्परिंग बट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस न्यू कॉइन्स इनटू सर्कुलेशन। अब ये जो माइनिंग का प्रोसेस है ना, इससे नए कॉइन्स सर्कुलेशन में आते हैं। हर एक कॉइन की आप जब marketcap.com पे जाके देखेंगे वेबसाइट पे, हर कॉइन की एक खास मार्केट कैप यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, एक खास क्वांटिटी होती है, इससे ज़्यादा की क्वांटिटी में वो कॉइन्स नहीं मार्केट में सर्कुलेट कर रहे होते। तो वो जब मार्केट में आते हैं कॉइन ज़्यादा आते हैं, तो वो किस थ्रू आते हैं, किस चीज़ के थ्रू आते हैं, वो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी और माइनिंग के थ्रू आते हैं। तो एंड पे समरी मैंने थोड़ी सी लिखी हुई है, इन अ नटशेल क्रिप्टो करेंसी ऑपरेट्स ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, आपको क्लियर होगा, कॉल्ड ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के बारे में भी मैंने बड़ी तफसीलन वीडियो बना दिया, पिछली वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन अ पब्लिक लेजर, ये एक पब्लिक लेजर होता है जिसको कोई भी देख सकता है। इन ट्रांजैक्शन हम अक्सर देखते हैं, इतने हज़ार बिटकॉइंस इनकी ट्रांजैक्शन हुई है, वो यूनानिमसली ट्रांजैक्शंस भी आप जो है उनको वॉच कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त बड़ा सिक्योर एक सारा सिस्टम होता है, जिससे क्रिप्टोग्राफी का पहला स्टेप होता है, फिर वो ब्लॉकचेन बनती है, देन माइनिंग का दूसरा स्टेप होता है, उसकी भी ब्लॉकचेन बनती है, फिर तीसरा स्टेप होता है जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं क्रिप्टो की, उसमें भी उसकी भी एक ब्लॉकचेन बनती है। तो ये तीनों स्टेप्स यानी क्रिप्टोग्राफी, माइनिंग एंड ट्रांजैक्शन, ये तीनों स्टेप्स हमारे लिए एक प्रॉपर क्रिप्टो, दैट्स हाउ क्रिप्टो वर्क, दैट्स हाउ क्रिप्टो सर्कुलेट्स। तो उम्मीद है कि आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, बड़ा बूस्ट मिलता है, बड़ी हौसला अफजाई होती है, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।